हाय दिस इज अर्जुनिक वंस अगेन। बहुत दिनों के बाद और एक पॉडकास्ट लेकर आया हो और आज का मेरा पॉडकास्ट शुरू करने से पहले दो लाइनों के साथ अपनी बात की शुरुआत करूंगा। कहते हैं कि सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। इसी छोटी सी बात पर आज का मेरा जो टॉपिक लेकर आया हूँ और मेरा टॉपिक है इट्स योर प्रॉब्लम। ये तुम्हारी समस्या है। इसी के ऊपर आज मैं छोटी सी कहानी बोलने वाला हूँ, कहानी बताने वाला हूँ। शायद आपको अच्छी लगे, शायद ना भी लगे। कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी बोलूँगा दिल से बोलूँगा और अपनी बात को समझाने की कोशिश करूँगा। ये कहानी कुछ इस तरह से है। एक गांव हुआ करता था जहाँ पर एक पति पत्नी अपना खेत लेकर बैठे थे। खेत में उनके पास मुर्गियाँ भी थी, बकरी थी, भैंस भी थी और उसी के साथ उनका घर चलता था। और मियाँ बीवी बहुत खुश रहते थे। उनके घर में एक छोटा सा चूहा भी था जो बिन बुलाए मेहमान था। वो मेहमान अपने घर पे रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो दोनों मियाँ बीवी कहीं बाजार गए और बाजार से कुछ गिफ्ट पैक करके एक चीज लेकर आए घर पे। चूहा वो दूर से देख रहा था जब वो मियाँ बीवी घर पर आए और मन ही मन सोचने लग गया कि आज तो कुछ मजेदार खाने को मिलने वाला है, आज कुछ इंटरेस्टिंग खाने को मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही वो ओपन किया गया, जैसे ही वो पैकेट ओपन किया गया, वो चूहा एकदम डर गया क्योंकि उसमें चूहा पकड़ने वाला एक यंत्र था, यानी एक इंस्ट्रूमेंट था कि जिससे चूहा पकड़ा जाए, या कहो कि पिंजरा था चूहे का। तो वो चूहा घबरा गया और भागते भागते वो मुर्गी के पास गया। मुर्गी को बोला कि अरे यार, पता है क्या, इतनी बड़ी मुसीबत हमारे घर पे आई है। तो बोला क्या? मुर्गी पूछा क्या? तो चूहा ने बोला कि इन लोगों ने एक चूहा पकड़ने वाला एक पिंजरा लेकर आया और वो मुझे पकड़ना चाहते हैं। तो मुर्गी ने बोला ये तुम्हारी समस्या है, इसमें मैं क्या करूं? वो पिंजरा मेरे लिए तो नहीं लाया गया, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। इट्स योर प्रॉब्लम, यू टेक केयर ऑफ इट। चूहा नर्वस हो गया। वहां से वो आगे गया, बकरी के पास गया। बकरी को भी बोला पता है क्या, हमारे जो घर के मालिक है और मालकिन है, उन्होंने चूहा पकड़ने वाला एक यंत्र लेकर आया है। तो बकरी ने कहा कि वही जवाब दिया जो इस मुर्गी ने दिया था। उसने भी वही कहा कि इट्स योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या, तुम हैंडल करो, मैं क्या करूं उसमें, तुम देख लो, इट्स योर प्रॉब्लम। ये सुनकर और भी नर्वस हो गया चूहा और आगे बढ़ा और गया भैंस के पास। भैंस को बोला कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, ये डरने वाली बात है, हमें कुछ करना चाहिए, हमें इसे रोकना चाहिए। तो भैंस ने भी वही जवाब दिया जो उन दोनों ने दिया था, भाई इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, वो पिंजरा मुझे किसी भी प्रकार का तकलीफ देने वाला नहीं है, तो व्हाई शुड आई इंटरफेयर इन योर प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम, यू टेक केयर ऑफ इट। और यही बात सुनकर चूहा घबरा गया, वापस अपने जो बिल था वहां पे जाकर बैठ गया और सोचने लग गया कि अभी मेरी मौत निश्चय है, मुझे मरना है और ये लोग मुझे पकड़ेंगे और उस पिंजरे में फंस के शायद मर भी जाऊं। और ऐसे सोचते सोचते वो उसकी आंख लग गई और वो वहां पर सो गया। रात के समय में वो पिंजरा वहां पर रखा हुआ था। जो पति पत्नी थे वो सो गए थे और आधी रात में पता नहीं उस पत्नी को कोई आवाज आया कि वो पिंजरा में कोई फंस गया है। तो देखने के लिए वो उत्साहित होकर उस पिंजरे के पास गई और लाइट ऑन की। तो उस पत्नी ने देखा कि वो जो पिंजरा था उसमें एक सांप आकर फंस गया था, उस ट्रैप में सांप आकर फंस गया था। जैसे ही उस पत्नी ने उस सांप को देखा और चिल्लाई जोर से, तो सांप का जो पूंछ थी वो उसमें फंसी हुई थी और सांप भी घबरा कर उसने जोर से डंक मार दिया उस पत्नी को, उस औरत को डंक मार दिया और जोर से उसको लग गया। और वो वहीं पे, वो तो पॉइजन होता है, वहीं पे गिर गई। ये देखकर वो पति भी बाहर आ गए और घबरा गए। एम्बुलेंस बुलाई और उनको लेके गए अस्पताल में ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट कुछ अच्छी तरह से नहीं हुआ, जहर बहुत फैल चुका था उनके पूरे शरीर में और वो दोनों मियाँ बीवी डिस्चार्ज होकर घर पर आए। घर पर ट्रीटमेंट चल रहा था, पति बहुत देखभाल कर रहे थे, लेकिन उनके पास उनकी पत्नी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो आगे खड़ी हो जाए या अपने काम पे लग जाए या नॉर्मल स्टेज पे आ जाए। देखो, जनरली मैं तो हूँ वेजिटेरियन और मैं हूँ जैन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं जनरली नॉनवेज फूड के बारे में कभी बात नहीं करता हूँ, ना ही प्रमोट करता हूँ, लेकिन ये कहानी के रूप में लीजिएगा। तो जैसे ही वो पत्नी के अंदर ताकत नहीं थी तो उन्होंने क्या किया, उनके घर पे मुर्गी थी
उस मुर्गी का सूप बनाया, यानी उस मुर्गी को मारा और उसका सूप बनाकर उसमें अपनी पत्नी को पिलाया। यहां पर उस चूहे ने सोचा कि काश उस मुर्गी ने उस समय मेरी मदद की होती, या उसकी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम समझकर मदद की होती, तो शायद आज ये मरती नहीं थी। और वही हुआ जिसका उसको डर था। वो चूहा उसको बहुत दुख लगा, उसको बहुत बुरा लगा ये देखकर। फिर वही उनकी पत्नी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई और लोग उन्हें देखने आने लग गए, आसपास के गांव के लोग, उनके घर के लोग, उनके रिश्तेदार। तो जैसे लोग आ रहे थे तो जैसे कि रहने के लिए आ जाते छोटे गांव में, मिलने के लिए किसी के गए तो उनके घर पे रहना शुरू हो गया, लोग आ रहे थे। अब इसके पास खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा था। इसमें ट्रीटमेंट में इतना खर्चा कर दिया, लोग आ रहे उनको खिलाना पिलाना, उसके ट्रीटमेंट में इतना खर्चा कर दिया, उनके मतलब हॉस्पिटैलिटी उनको देने में उतना खर्चा कर दिया कि उसके पास कुछ नहीं बचा था। तो एक दिन ऐसा हो गया कि अभी खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो उसने देखा कि बाहर बकरी है। उसने उस बकरी को भी मार दिया और उसका भी खाना बनाकर जितने गेस्ट आए थे उनको खिला दिया। तो वो फिर से चूहा देखने लगा, काश उस बकरी ने भी मेरी मदद की होती उस समय में, कि तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं हमारी प्रॉब्लम है, लेट्स सॉल्व इट टुगेदर अगर किया होता तो शायद आज वो बकरी भी बच जाती थी। वही हुआ। कुछ समय बीतता गया, उनकी पत्नी के किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट लग रहा नहीं है था, और आखिर में जिस बात का डर था वो जहर इतना फैल गया था कि उस औरत की वहां पर मृत्यु हो गई। अब इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, अभी अंतिम क्रिया जो अंतिम संस्कार करना है उसके लिए भी पैसे नहीं थे, सब कुछ बेच दिया था, सब कुछ हो गया था, खाने के लिए कुछ नहीं बची थी। अंतिम में वो जो भैंस थी बाहर, उस भैंस को उस आदमी ने बेच दिया और उससे जो पैसे मिले उसने उसका पत्नी का अंतिम संस्कार वगैरह किया। बात सीखने वाली है। काश अगर इन तीनों ने, उस मुर्गी ने, उस बकरी ने और उस भैंस ने दूसरों की समस्या भी अपनी समस्या समझकर अगर ली होती तो शायद आज वो बच जाते थे। यही होता है हमारी जिंदगी में भी। हम जब भी दूसरों की प्रॉब्लम्स देखते हैं ना, हम सोचते हैं कि ये उसकी प्रॉब्लम है, व्हाई शुड आई इंटरफेयर, इट्स योर बिजनेस बड़ी, तुम्हारा, इट्स योर कप ऑफ टी, इट्स योर प्रॉब्लम। हम ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं। जो बंदा आपके पास आता है कि कोई तकलीफ लेकर आता है, ये मेरी तकलीफ है, हम कभी समझते नहीं कि वो हमारी भी तकलीफ हो सकती है। यही होता है लाइफ में। मैंने जिंदगी में से बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे हैं। मेरा लाइफ में जब प्रॉब्लम आई थी मैं भी बहुत भागा था, लोगों के पास गया था कि भाई मेरी मदद कर दे। मैंने तो भीख भी मांगी थी किसी के पास कि भाई मेरी मदद कर दे, मैं फंस चुका हूं इस समस्या में। उन्होंने बोला कि योर प्रॉब्लम, यू हैव टू हैंडल इट, यू हैव टू फेस दिस। बड़ी बड़ी लेक्चरिंग दी थी और भेज दिया था। उस समय एक बात दिमाग में बैठ गई थी कि जब भी समस्या आती है ना, उसे अपनी समस्या मत समझो, पूरे समाज की समस्या समझो, पूरे देश की समस्या समझो और उसे लड़ने की ताकत रखो और उस लड़कर बाहर निकलो। और ऐसे बाहर निकलो कि आप 4 लोगों के लिए मसीहा बनो, आप 4 लोगों के लिए ताकत बनो। और वही काम हमें करना है। जब भी प्रॉब्लम्स आती है ना, कि किसी के पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो प्रॉब्लम्स अपनी समझेगा, सिर्फ उसकी नहीं है। सिर्फ उसे सुनकर, दिलासा देकर, या फेसबुक पे बड़ी बड़ी या इंस्टाग्राम पे बड़ी बड़ी बातें लिखकर नहीं होता, या ट्विटर पे बड़ी बड़ी बातें लिखकर नहीं होता है। बातें तब होती है जब आप वास्तव में उस समस्या का हिस्सा बनो। यही सीख इस छोटी सी कहानी में देती है और वही बात कहती है कि इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स आवर प्रॉब्लम। जब ये हम समझना शुरू करेंगे ना, उस दिन हमारे समाज, हमारे देश, हमारे परिवार और अपना भी भला होगा। इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि ये आरजे निक की असली आवाज के पीछे कौन है, तो इस असली आवाज के पीछे का नाम है श्रेणिक परमार। मेरा नाम श्रेणिक परमार है और मुझे उर्फ आरजे निक करके बुलाते हैं। और आप सबका जो प्यार मुझे मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेइंग यू ऑल गुड नाइट, टेक केयर, Goodbye.